हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 7। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है रीवैल्यू करना। ठीक है, किस चीज की रीवैल्यू होती है? असेट्स और लायबिलिटी की क्या की जाती है? दोबारा से वैल्यू लगाई जाती है कि आपकी एसेट बढ़ रही है, घट रही है, या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज होने से, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, इनसे कई बार कुछ फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, कई बार क्या होता है, लॉस होता है। तो ये पता लगाने के लिए कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन में सारी एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन का नेचर कैसा है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। आपने 11th में पढ़ा था ना, पर्सनल रियल। इसका नेचर क्या है? नॉमिनल है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है? लॉस, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन्स, ये सब आता है। समझ में आया रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? री मतलब दोबारा से वैल्यूएशन करना, किसकी? एसेट्स की और लायबिलिटीज की। मैंने आपको रफली, जब मैं आपको आईएफआर डब्ल्यूसीआर के केस करा रहा था, मैंने रफली समझाया था। मैं डिटेल में फॉर्मेट समझाऊंगा आपको। फॉर्मेट पहले रेडी करते हैं हम। आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है पहले। तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये साइड आपकी होती है डेबिट, ये होती है क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आता है? हमेशा डेबिट साइड में आता है घाटा। इधर आएगा जब भी आपको फायदा होगा, फायदा। ठीक है, घाटा डेबिट, फायदा क्रेडिट, ये सब समझाया था मैंने। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या आता है? पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अब इसमें चीजें क्या क्या आती है? मैंने आपको बताया असेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यू करते हैं। मान लो आपकी अगर वैल्यू डाउन हो गई, किसकी? असेट्स की, तो घाटा है। तो इधर आओ, इधर लिखोगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अगर आपकी एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो घाटा है। घाटा है तो यहाँ लिखोगे। ऐसे ही अगर आपकी वैल्यू बढ़ जाए एसेट्स की तो फायदा है, तो क्रेडिट साइड। बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो घाटा है ना, ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप घाटा है। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो ये फायदा है। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आप खाली लायबिलिटी भी लिख सकते हो। अगर आपकी वैल्यू कम हो जाए लायबिलिटी की तो फायदा है, अब आपको कम पैसे देने होंगे, तो क्रेडिट साइड। सिर्फ दो चीजें और आती हैं छोटी छोटी सी। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है,
घाटा है ना, आपने रिकॉर्ड नहीं किया बट अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो लॉस है, एक्सपेंस है, घाटा हो गया या कोई भी खर्चा। ठीक है, इधर अगर आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, देखो चीजें तो काफी सारी होती है, मैंने सिर्फ दो शब्दों में बताया है, घाटा होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट, बात खत्म। फिर आप बराबर करोगे बैलेंसिंग फिगर। अगर आपका आंसर इस साइड में बचे, मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, ठीक है, तो इधर लिखोगे टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स। आपको तो ये तो पता ही है कब कैपिटल आएगा, कब करंट आएगा, अकाउंट ऑफ ए एंड बी। जो भी बैलेंस बचेगा वो इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कौन सी रेशियो में, ऑल रेशियो में। अगर आपका आंसर इधर बचता है बैलेंस, तो लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ऑफ ए और बी, ओल्ड रेशियो में। फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, हो गया। ये जो फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन आने वाले सब चैप्टर में काम आएगा आपको, आने वाले चैप्टर्स के चेंज इन पीएसआर हो गया, इसमें एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, यहाँ तक आपको इसकी मदद मिलेगी। चलो तो ठीक है, क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि लिखा है आशीष आकाश अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। और ये कुछ बैलेंस शीट दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लिखा है पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि इनकी रेशियो क्या रखने वाली है, 2:1। दैट इज 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने डिसाइड किया, देखा कि इनकी स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कितनी हो गई, 2 का मतलब होता है तक, इस 2 का मतलब है तक, मतलब स्टॉक कितने का था, 1.40 से घटकर कितनी हो गई, 1.25। इसका मतलब कितनी घटी, लेस कर लोगे, आपको पता पड़ जाएगा। हाँ लिखा है मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 10% से, लैंड एंड बिल्डिंग की इंक्रीज हो गई बाय 62,000, 62,000 इंक्रीज हो गई 62,000 से, मतलब लैंड बिल्डिंग कितने की थी, 4 लाख, अब कितनी होगी, 4,62,000, मतलब 62,000 से बढ़ गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 5% बनाना है डेटर्स का। और आकाश कहता है कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे 10,000 का रेमोनेशन भी चाहिए, मैं रीवैल्यू कर रहा हूँ असेट की, ठीक है। तो अब हम इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, मैं तो रफली बनाऊंगा भाई। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मेट लिखा दिया है तो आप फॉर्मेट में करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो मैं फॉर्मेट में करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, कर ही देता हूँ। तो ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट होती है, बीच में अमाउंट आता है, यहाँ पर्टिकुलर्स, अरे अमाउंट,
ओके क्लास, चलो तो देखते हैं। पहला पॉइंट बोला है कि जो स्टॉक की वैल्यू करी 1,25,000 तक घट गई, रिड्यूस हो गई 1,25,000, मतलब पहले स्टॉक कितने का था? पहले था स्टॉक 1,40,000, अब 1,40,000 की चीज अब आज के दिन कितनी है? 1,25,000। इसका मतलब 15 का घाटा हो गया, जब ये तो 1,25,000 की बची, वैल्यू कम हो गई कितनी? 15,000। घाटा तो इधर आता है, टू स्टॉक 15,000। अगला पॉइंट बोले मशीन की जो वैल्यू है वो 10% से कम हो गई। मशीन की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000 रुपये। तो मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई? 25,000। टू मशीनरी। आगे बोला लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 62,000 से, पहले 4 लाख थी, अब कितनी हो गई? 462। तो यहाँ लिखूंगा 62,000 में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिट साइड में। फिर बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, 5% डेट रखा। आपको पता ही है प्रोविजन घाटा होता है। 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। तो 4,000 प्रोविजन बनाना है, तो आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहां तक लिख लिया आपने? आगे बोला है कि वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए? रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरी चाहिए। मैं असेट की रीवैल्यू कर रहा हूं, तो मुझे कुछ पैसे दो। ठीक है भाई, 10,000 तू ले जा। पार्टनर का नाम क्या है? आकाश। AAA। आकाश 10,000। सारे पॉइंट हो गए। अब इसकी टोटलिंग करोगे, 62,000। अब बैलेंस किधर बचेगा सर? इधर बचेगा। जो बैलेंस बचता है किस नाम से? टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर थे? आशीष, आकाश और अमित, इनकी रेशियो इक्वल थी। तो भाई 62,000 में से आप ये सब घटा दोगे, 15,000, 25,000, 4,000 और 10,000, तो बचेगा 8,000। 8,000 का क्या आ गया? गेन। अगर 8,000 आप तीनों में बांटोगे तो 2,666 आएगा। 2,666, 2,666, 2,667। ठीक है। टू 666, 2,666 और 2,667। 8 मान, 2 को 7 मान लो, क्योंकि 2 बार 6 आ रहा है ना। ठीक है, अब आपका हो चुका है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में मांगा क्या था? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, कर देंगे। पहले हम इस साइड की एंट्री कर लेते हैं, क्रेडिट साइड की। तो जो बाय है वो डेबिट कर दो, तो क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो बाय होता है वो हमेशा डेबिट हो, अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट में एंट्री कर रखी है? रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन अकाउंट 62,000 और 62,000। अब करते हैं क्रेडिट साइड की एंट्री।
आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग लैंड एंड वैल्यू, बीइंग असेट, या फिर लिख लो रीवैल्यू करे, या फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। नरेशन आप कुछ समझदार हो लिख लोगे। अब करेंगे हम इस साइड की, इन चारों की पहले, फिर इसकी करेंगे। चारों करेंगे तो जो टू में है वो टू में रहेगा क्रेडिट, और किस अकाउंट में, रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन को कर दो डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। चार चीजें थी, स्टॉक, स्टॉक मशीनरी PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एक था आकाश का कैपिटल अकाउंट। लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 15-25 या 15,000, 25,000, 4,000 और 10,000। तो कितना बन गया, 54,000 बन गया टोटल। जोड़ोगे तो 15 प्लस 25 प्लस 14,000 तो होगा 54,000। अब तीसरी एंट्री बचती है रिवैल्यूएशन गेन की। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट डेबिट 8,000। पार्टनर्स के नाम क्या थे, आशीष, आकाश, अमित। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने बांट दो, जिस रेशियो में हमने बांटा था। तो इनका था 2,666, इन दोनों का था 2,667, 2,667। कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री भी हो गई, एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे लिखा है कि हरी, कुणाल, रूमार पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। और हाँ, एक बात और, एक चीज रह गई। ये तो हमने अभी रिवैल्यूएशन की एंट्री की, क्या कुछ चीज बटने वाली है? हाँ जी, बटने वाली मुझे दिख रही है। असेट साइड में तो एक ये है बटने वाला, और एक लाइबिलिटी साइड में 90,000 है। तो बांट दो ये, और एंट्री करनी पड़ेगी क्लास। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी, आशीष, आकाश और अमित। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट, डेबिट। कितना था, 6,000 था शायद। हाँ, तो 3-3 बढ़ जाएगा इक्वली, सॉरी 2-2। नीचे आ जाएगा 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना, 6,000। एक था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बटेगा 90,000 का, इक्वली रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर, आशीष, कैपिटल अकाउंट 30,000, सॉरी 30 आ जाएगा। और आकाश कैपिटल अकाउंट, और अमित
कैपिटल अकाउंट तीसरा है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं 26। बोला है हरी कुणाल पार्टनर थे जिनकी रेशियो 5:3 थी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखने वाले हैं 2:5:3। इनकी बैलेंस शीट में लिखा है कि 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और 15,000 इन्वेस्टमेंट का है। और नीचे क्या बोला है, गुडविल 3 लाख की है, और गुडविल 3 लाख की है तो गेयरिंग टू सेक्रीफाइसिंग बांट लोगे आप। और इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000, जब उसकी रीवैल्यू की तो 35, मतलब कितनी डाउन हो गई 15,000। 15,000 की वैल्यू कम हो गई और 15,000 ही मैंने क्या बना रखा था IFR। और अगला वाला स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 है, वो 10% से घट गई। ठीक है भाई, पहले तो हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हरी कुणाल उमा 5:3:2:3:5। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हरी कुणाल और उमा कितनी है न्यू, 2/10, 3/10, 5/10। 5/10 तो आ जाएगा -3/10, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 3/10 है, इसका मतलब ये 0 आ गया तो कुछ नहीं। और ये आ गया है 2/10, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। कोई दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, और कुछ लिखा है इसमें? ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो पहले उसकी एंट्री कर लेते हम। गेनिंग रेशियो भी निकाल लिया, ये न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब हम इस लॉस को बांट, लॉस ही प्रॉफिट है, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, प्रॉफिट मान लो। ठीक है, 75,000 का बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में, 75,000 बैलेंस है और IFR है, तो बैलेंस को 75,000 को बांटो तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, HKU कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ। भाई 75,000 है, इनकी ओल्ड रेशियो में बांटना है। इसकी आएगी 37,500। सॉरी, पेन चल गया। ये आएगा 37,500 और इनकी रेशियो क्या थी 3 × 3, ये आएगा 22,500, ये आएगा 15। ओके, ठीक है, अब IFR के देखते हैं। IFR है 15,000 और बोला है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50 थी, 35 बची है, इसका मतलब 15 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस 15 को हम इस रिजर्व से सेट ऑफ कर लेंगे IFR से, तो एक एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पंद्रह। ओके, ठीक है, अब बोला है कि स्टॉक की बुक वैल्यू कम हो गई। भाई स्टॉक की बुक वैल्यू कम हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं रफली। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक की कितनी हुई है, 5,000 हुआ होगा शायद। 10% मतलब 5,000, तो यहाँ लिखोगे आप टू स्टॉक 5,000
इसका बराबर करोगे, 5000 आंसर इधर आएगा। इस 5000 को बांटोगे इनकी रेशियो में, 5000 को बांटोगे तो तो कौन कौन थे, एच के यू इनकी रेशियो थी 532। तो 500 इंटू 5, इसका आ गया 2500, और 5 इंटू 500 इंटू 3 1500, 1000। तो इसकी रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दो। तो एक तरफ होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट 5000, और एक एंट्री होगी लॉस की, रिवैल्यूएशन लॉस की। तो एच के यू टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, तो इनका आ गया 2500, 1500 और 1000। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ठीक है, वो क्या बोला इन्होंने, बस और तो सारा हो गया, कुछ तो बचा ही नहीं है कि नहीं, सारा कर लिया हमने। इनकी रेशियो थी 532, और गुडविल को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटना है, और 2235 टू, अच्छा मिस्टेक होगी क्लास, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, हमने इधर में 3 लिख लिया, तो इसे 5 करना पड़ेगा और इसको 3 करना पड़ेगा, दोबारा से निकालनी पड़ेगी रेशियो। कुछ नहीं, पहले का तो सही है, इसका चेंज आ जाएगा इनका। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो न्यू है 5/10 माइनस 3/10, तो ये आ गया 2/10 मतलब गेन। और इसका है न्यू है 3/10 माइनस 2/10, इसका आ गया 1/10, ये भी गेन। तो गेन कौन कर रहा है, यू के। तो एंट्री हो जाएगी यू के अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दोनों डेबिट, यू फॉर यूमा, आपको पता ही है इनका नाम, तो बताने की जरूरत नहीं है। गुडविल की वैल्यू कितनी दी है, 3 लाख। तो करना कैसे, 3 लाख का इनकी रेशियो क्या आई है, यू की है 1/10, इसकी है 2/10, इसकी आ गई 3/10, तो ये आ गया 30,000, और के का आ गया आपका 60,000, और इसका आ गया 90,000। हो गई एंट्री। ओके, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ये टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं क्या है। अभी हम पे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बोला था कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 2:1 है। इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में इनकी रेशियो 5:3 रेशियो होगी। दे आल्सो डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ध्यान से देखना, हमें एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इसका मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एंट्री होगी। अब देखो, कुछ ये हमने जब रीवैल्यू करी एसेट की तो ये चेंज आया, 2.5 लाख की थी 3 लाख की होगी, मतलब 50,000 का फायदा हो गया।
50,000 भाई 2 लाख का कंप्यूटर था, 1,75,000 का मतलब डैप लग गया, 25 का घाटा हो गया। 90 का क्रेडिटर थे, अब 75 बचे, फायदा हो गया ना। अब 90 में से 75 घटा दो तो 15,000 को पेमेंट नहीं करनी है। अब 15 का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी, अब 25 की हो गई, मतलब 10 बढ़ गई। तो कितना बचा? तो 50,000 में से 25,000 घटाओ, प्लस करो 15,000, माइनस करो 10,000, मतलब कि ये आपका आ रहा है 50 प्लस 25, तो ये हो गया 75, 75 माइनस 35, तो आपका आ गया 40,000। सही किया है क्या क्लास मैंने? 2.5 लाख की थी तो ये 50,000 प्लस होएगा, ठीक है। और कंप्यूटर 2 लाख का था, इतने का बचा है, मतलब घाटा हो गया 25 का। 50 में से 25 जाएगा तो 25,000। 90 की लाइबिलिटी थी, अब 75 की बच गई, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया तो प्लस 15,000, 40, और लाइबिलिटी घट गई तो हाँ 30 बचेगा। सर कितना का बचे वैल्यू, कितने का प्रॉफिट है? 30। अब प्रॉफिट है तो 30,000 गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर यही चीज़ लॉस में आती, माइनस में आती, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 27 को आप ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो 2:1 थी, अब 5:3:2 है। 5:3:2 गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, ये ए का, ये बी का, ये सी का। कितना है? 5/10, 3/10, 2/10। लेस कर दोगे 2/5, 2/5, 1/5, एलसीएम आएगा 10। तो 5, ये अगर 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5। लेस करोगे इसमें से 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/10, अगर -1/10, ये आ गया 0। इसका मतलब ये गेन, ये सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग मतलब A to B, यही एंट्री बनी है A to B। A to B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? फायदा था 30,000 का, गेनिंग रेशियो 1/10, इसका मतलब 3,000। तो यहाँ लिख दिया 3,000 और 3,000। कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन नंबर 27 में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। 28 और 29 आपका क्या है? HW है। कोई दिक्कत क्लास? नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, मैं रीड कर देता हूँ। अजीत, विजीत, सुजीत पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 5:3:2 है। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में 2:5:3 रखने वाले हैं, और 1 अप्रैल को उनकी लैंड जमीन की कीमत है 1 लाख, लेकिन हमें पता पड़ा अंडर वैल्यू है, 2.5 लाख कम है, तो इंक्रीज कर देना। तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा ये क्रेडिट। और स्टॉक जो है इसकी वैल्यू 4 लाख है, ये क्या अंडर वैल्यू है 3 लाख से, सॉरी ओवर है, ओवर है तो माइनस कर देना। ठीक है, माइनस करने का मतलब है ये डेबिट साइड लिख देना रिवैल्यूएशन में, तो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को बिना अफेक्ट करे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में होगी। अब देखो ये 2.5 लाख है ज़्यादा, अंडर वैल्यू है तो 2.5 लाख प्लस कर दूंगा। यहाँ पे क्या है? 3 लाख है, 3 लाख ओवर वैल्यू है, ज़्यादा है तो 3 लाख कम कर दूंगा, तो इसका मतलब 50,000 आ रहा है। अब इस 50,000 क्या है? माइनस का है ना, माइनस का 50,000 आएगा भाई, 3 लाख जाएगा तो माइनस का 50,000 बचेगा। तो फायदा होता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, घाटा होगा तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग में बांट देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? 50,000 को बांट देना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया है। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू ये है, पार्टनर्स की रेशियो ये है, बैलेंस शीट में कुछ असेट लायबिलिटी दी है। गुडविल की वैल्यू 36,000 है, बिल्डिंग 90,000 की है। देखो 72 से 90 हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का अफेक्ट करना ही नहीं है, तो ऐसे रफली कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, रफली लिख लेना भाई, फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, फिर उसकी एंट्री कर देना। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।